हेलो बच्चों, कैसे हैं आप सब लोग। उम्मीद है कि बहुत ही बढ़िया होंगे। तो बच्चों, आज की इस वीडियो में मैं आप सभी का स्वागत करता हूं मेरे इस यूट्यूब चैनल में। तो बच्चों, आज की इस वीडियो में मैं आपको हिंदी का पेपर देने वाला हूं, जो कल पेपर होने वाला है। बच्चों, कल वार्षिक पेपर है आपका और एमपी बोर्ड का मैं आपको पूरा पेपर देने वाला हूं। तो बच्चों, इस वीडियो को पूरा देखिएगा और पूरा क्वेश्चन आपको रिवील करने वाला हूं। इसमें सिर्फ क्वेश्चन ही रिवील करूंगा बच्चों, जिसमें आप खुद से आंसर ढूंढना पड़ेगा। तो बच्चों, चलिए आपको क्वेश्चन दिखा देते हैं। तो बच्चों, आपका जैसे कि एमपी बोर्ड में 80 मार्क्स का आता है, तो 80 मार्क्स का आपको देखना मिल जाएगा क्वेश्चन। आपको 3 आवर्स का टाइम दिया जाता है, तो 3 आवर्स का टाइम भी दिया जाएगा आपको। कुल इसमें 23 प्रश्न दिए हुए हैं, तो 23 प्रश्न आपको दिए गए हैं बच्चों। और आपका 2023 का पेपर है, तो 2023 के पेपर को अब मैं रिवील कर देता हूँ। तो फर्स्ट क्वेश्चन आपका आया है सही विकल्प। तो बच्चों, आपको सही विकल्प देखिए, सही विकल्प चुनकर चयन चयन कर कर लिखिए। फिर आपको रीतिकाल को काव्य की दृष्टि से बांटा गया है, तो रीतिकाल को काव्य की दृष्टि से बांटा गया है, इसके बारे में लिखना है। तो आपको कितने भागों में बांटा गया है उसका सही से टिक कर देना है। सूरदास के पदों में तेल की गगरी का कहा गया है। फिर आपको बच्चों तीसरा नंबर क्वेश्चन आ गया है, चरणों में नियत मात्राओं के आधार पर दोहा है। तो आपको इसका भी सही विकल्प छांट लेना है बच्चों। नेताजी का चश्मा की कहानी का मूलभूत भाव है, इसका भी सही विकल्प छांट लेना है बच्चों। पाँचवा नंबर, वह धीरे धीरे रोने लगा, वाक्य में क्रिया विशेषण का भेद है, इसका भी लिख लेना है। भोलानाथ और उसके हम उम्र चौतरे के एक कोने पर बना देते थे, ये रिक्त स्थान की पूर्ति आ गया बच्चों दूसरा नंबर क्वेश्चन। तो दूसरा नंबर क्वेश्चन, चलिए रिक्त स्थान की पूर्ति कीजिए। परशुराम अपना गुरु डाट डाट को मानते थे, इसको भी आपको लिखना है। परशुराम अपने गुरु किसे मानते थे। आश्रम की ब्राह शारीरिक चेष्टा को डाट डाट कहते हैं। वास्तविक फ्लेवर वाले काव्य को कहते हैं, इसको भी लिखना है। वाला गोविंद भागवत की प्रवृत्तियाँ डट चलित ही थी, इसको भी लिखना है। पाँचवा नंबर क्वेश्चन, वाक्य में किसी क्रिया के करने या होने की सूचना मिलती है, तो इसका बारे में भी लिखना है। छठवां नंबर, कटाओं के वर्फ में ढले पहाड़ियों को डाट डाट की तरह चमक दिखाई देती थी, तो इसको भी लिखना है। और बच्चों, आपको सही विकल्प का चयन कर लेना है, सीधे ऐसे ऐसे लाइन में लिखना है। सही विकल्प को आपको ऐसे ऐसे नहीं मिलाना है बच्चों। तो बच्चों, इसको सीधे सीधे मिलाना है। फिर आपको एक वाक्य में क्वेश्चन आ गया है, तो एक वाक्य में कौन कौन क्वेश्चन दिया हुआ है इसके बारे में भी बता देता हूँ। तो बच्चों, फसल कविता हमें किसके करीब ले जाती है। फसल कविता हमें किसके करीब ले जाती है। विभाव के भेदों के नाम लिखिए। शास्त्रों में काशी के नाम की प्रतिष्ठित है, तो किस नाम से प्रतिष्ठित है उसके बारे में लिखना है। फिर आपका अपना हाथ जगन्नाथ लोकोक्ति का अर्थ है। भोलानाथ के पिता फूल के कटोरे में उसे क्या सान कर खिलाते थे, इसके बारे में एक वाक्य में क्वेश्चन लिखना है बच्चों। फिर आपका सत्य असत्य आ गया, तो पाँचवा नंबर क्वेश्चन सत्य असत्य दिया हुआ है। मुख्य गायक के आवाज़ भारी व गंभीर होती है। दोहा व चंपाई का वाणिक छंद है। मानक संस्कृति का अविभाज्य वस्तु है, यह सत्य है कि असत्य है, आपको खुद देखना है बच्चों। मैं क्वेश्चन पढ़ करके बता दे रहा हूँ। दो वर्णों के मेल को संधि कहते हैं, ये तो सत्य है, तो इसको सत्य मार देना है। रंगीन पताकाएं शांति एवं अहिंसा का प्रतीक है। पढ़कर ही लेखक अभ्यंतर विवशता को पहचानता है। रीतिकालीन एवं श्रृंगार काल को क्या कहते हैं। रीतिकाल की कवि के नाम लिखना है।
नई कविता की कोई दो विशेषताएं लिखना है। तो आपको नई कविता की कोई दो विशेषताएं लिखना है। नागार्जुन और तुलसीदास की काव्य की विशेषताएं भी लिखना है आपको। इसकी दो रचनाएं भावपच कलापच भी लिखना है। गोपियों ने उद्धव के योग की शिक्षा कैसे लोगों को देने की बात कही है। राम लक्ष्मण परशुराम संवाद का आधार पर राम स्वभाव की कोई दो विशेषताएं भी लिखना है। फागुन में ऐसा क्या होता है, बाकी ऋतुओं में भिन्न भिन्न होता है। कवि नागार्जुन के अनुसार फसल क्या है, 9वां नंबर लिख लेना है। खंड काव्य की कोई दो विशेषताएं लिखना है। स्थायी भाव, संचारी भाव, दो अंतर। चौपाई छंद की परिभाषा, अतिशयोक्ति अलंकार के बारे में लिखना है। फिर आपको क्वेश्चन पढ़ लेना है। फिर आचार्य रामचंद्र के अनुसार परिभाषा लिखना है, काव्य की परिभाषा लिखना है। फिर कहानी एवं उपन्यास में दो दो अंतर लिखना है। स्वयं प्रकाश एवं मुन्ना भंडारी की साहित्यिक विशेषताएं एवं बिंदुओं को लिखना है। और दो रचनाएं भाषा शैली लिखना है। सेनानी न होते हुए चश्मे वाले लोग कैप्टन क्यों कहते थे, इसके बारे में भी लिखना है। आपको 16 नंबर क्वेश्चन आ गया। निम्नलिखित वाक्य का एक शब्द लिखिए, तो एक शब्द लिखना है। फिर आपको मुहावरे के बारे में लिखना है, अथवा में दिया हुआ है। बच्चों के माता पिता प्रति अपने प्रेम कैसे अभिव्यक्त करते हैं, इसके बारे में भी लिखना है। 18 नंबर क्वेश्चन आ गया। निम्नलिखित का संदर्भ प्रसंग व्याख्या लिखना है। तो संदर्भ प्रसंग व्याख्या तो पंक्ति को पढ़ना है 18 नंबर में। इस पंक्ति को पढ़ करके संदर्भ प्रसंग व्याख्या दोनों को लिखना है, अथवा में भी दिया हुआ है। फिर आपका 19 नंबर क्वेश्चन आ गया संदर्भ प्रसंग व्याख्या वाला। फिर आपका मीठी बोली का महत्व विषय पर अनुच्छेद लिखना है। फिर आदर्श विज्ञान की 3 विशेषताएं लिख लेना है। फिर आपको 21 नंबर क्वेश्चन आ गया। अपठित गद्यांश को पढ़कर आपको क्वेश्चन को छांटना है। तो बच्चों इसमें से क्वेश्चन को छांटना है। क्वेश्चन को छांट करके फिर अथवा में भी दिया हुआ है, क्वेश्चन को छांटना है। 22 नंबर में आपको आवेदन पत्र लिखना है। और 23 नंबर में क्वेश्चन में आपको बच्चों अब निबंध लिख देना है। तो बच्चों वीडियो कैसा लगा? वीडियो अच्छा लगा तो लाइक शेयर सब्सक्राइब करना ना भूले। थैंक यू बच्चों, धन्यवाद।